किसको फिक्र है कबीले का क्या होगा, किसको फिक्र है कबीले का क्या होगा। सब लड़ते हैं इस बात पर कि सरदार कौन होगा। यहाँ पर सिर्फ सरदार का झगड़ा है, कबीले का झगड़ा नहीं है, कबीले की कोई चिंता नहीं है। उस दिन बाहरी का मुद्दा उठाया था, इवन आपने एक शायर के तौर पर भी एक लाइन बोली थी कि आपने कहा था किसको फिक्र है कबीले की क्या होगा, सब लड़ते हैं इस बात पर कि सरदार कौन होगा। लड़ाई सरदार की है, फिक्र किसी को कबीले की नहीं है। आपको नहीं लगता कि उस दिन कुछ ज्यादा बोल गए थे? बेपनाह अंधेरों को सुबह कैसे कह दूं, मैं इन नजारों का अंधा तमाशबीन तो नहीं, क्योंकि यहाँ पर काम करना चाहिए, काम किसी का नहीं होता। जिस पार्टी के अंदर जो रूलिंग गवर्नमेंट कहते हैं, जहां पर अगर 6 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अगर कांग्रेस से लाने पड़ गए तो 9.5 साल में कुछ भी नहीं किया है। साहब, आपने उस दिन ये भी सवाल उठाया था कि जिस पार्टी में मैं 23 साल से जुड़ा हुआ हूँ, क्या उस पार्टी के पास 10 लोग भी ऐसे नहीं हैं जो लोकसभा का चुनाव लड़ सके, हमें 6 नेता कांग्रेस से इंपोर्ट करने पड़े। तो इसके ऊपर भी कोई बात हुई नायब सिंह सैनी जी के साथ? चुनाव और पूरी है या कभी ऐसा ना हो आप भी नॉमिनेशन वापस ले ले जैसे इंदौर और सूरत में हुआ है? ऐसा है जी, बिल्कुल चुनाव लड़ा जाएगा और पूर्ण और संपूर्ण रूप से चुनाव लड़ा जाएगा। आपने कहा था कि मैं नॉमिनेशन वापस नहीं लूंगा, तो अब फिर नॉमिनेशन वापस लेने का प्लान कैसे बना? अब तो नॉमिनेशन वापस लेना पड़ेगा। उस दिन आपने बड़ा ठोक कर कहा था कि मैं नॉमिनेशन वापस नहीं लूंगा, आकर्षण जी चुनाव लड़के दिखाऊंगा। ये जो करनाल की भूमि है, ये कोई सैरगाह नहीं है कि यहाँ पर कोई भी व्यक्ति आए, सैर करे और चला जाए। जिस प्रकार से 9.5 साल माननीय मनोहर लाल जी ने 9.5 साल यहाँ पर सैर की, वो चले गए। अब नायब जी आए हैं सैर करने के लिए। फ्यूचर में क्या है, परंतु नायब जी के साथ है। और वो मैं तो सुबह भी मैं तो यही कह रहा था कि जाकर कह दो शोलो और चिंगारी से नायब सैनी जी खिलेंगे इस बार पूरी तैयारी से। और नायब जी बड़े अच्छे व्यक्तित्व के व्यक्ति हैं और करनाल को वो मतलब कुछ ना कुछ देकर जरूर जाएंगे। हार का खाता खुल चुका है करनाल विधानसभा से और लोकसभा में भी भारी बहुमत से मनोहर जी हार के निकलेंगे यहाँ से। बाकी सीटों पे क्या रहेगा? हार के अलावा यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी हार के लिए बिल्कुल निश्चित तौर पर तैयार रही। करनाल के अंदर नहीं, अभी तो मैं तो पूरे हरियाणा की बात करूंगा कि 10 की 10 लोकसभा सीटें और 1 विधानसभा सीटें, 11 की 11 सीटें भाजपा जीतेगी। और जीतेगी नहीं, बहुत भारी थंपिंग मेजोरिटी के साथ भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। नमस्कार, मैं हूं आकर्षण उप्पल और इस समय आप ये सीधी तस्वीरें देख रहे हैं IBN 24 पर। 5 दिन पहले आपने शेरो शायरी के साथ एक शख्स को नामांकन भरते हुए देखा था CM नायब सिंह सैनी के सामने करनाल विधानसभा से, क्योंकि करनाल में उपचुनाव चल रहा है। लेकिन आज जिन्होंने बीजेपी 5 दिन पहले छोड़ने का न केवल फैसला लिया था बल्कि इस्तीफा दे दिया था, उन्होंने कहा था कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं चुनाव लड़ूंगा। आज वही शमशेर सिंह नैन मेरे साथ बैठे हैं जिन्होंने आज मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के अपने घर आने के बाद सीधे तौर पर कहा कि मैं अब अपना नामांकन वापस ले लूंगा। क्या वजह रही इस नामांकन को वापस लेने की और बीजेपी में वापसी आने की? क्योंकि सवाल बहुत उठ रहे हैं, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। सोशल मीडिया है, ओपन प्लेटफॉर्म है, उन्हीं सभी सवालों को लेकर मैं जुड़ा हूं शमशेर सिंह नैन के साथ। नैन साहब, सबसे पहले तो स्वागत है आपका IBN 24 पर। नमस्कार जी सर, मैं ये जानना चाहूंगा कि जी बहुत बहुत स्वागत है और आप बहुत जुझारू और बहुत अच्छे पत्रकार हो और आपके द्वारा जो सवाल पूछे जाते हैं वो भी बहुत गहनता से, बहुत अच्छे तरीके से पूछे जाते हैं और आप हमारे एक छोटे भाई के तरीके से। जी, तो नैन साहब, 5 दिन पहले धुआंधार प्रचार, हजारों की भीड़, नामांकन भरा गया, CM नायब सिंह सैनी को चुनौती दी गई। आज वही नायब सिंह सैनी जो मुख्यमंत्री हैं हरियाणा के, आपके घर आए और आपने कहा कि मेरी नाराज़गी दूर हो गई और मैं अब अपने घर वापसी जा रहा हूं और मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। क्या वजह रही इसकी? सबसे पहली प्रतिक्रिया इसके ऊपर। देखिए जी, जो रुके हुए कार्य हैं उन्होंने पूर्ण और संपूर्ण रूप से आश्वासन दिया है जी कि कोई भी कार्य जो है शमशेर जी, जनता का कोई भी कार्य रुकेगा नहीं और कार्य करने की विकास करने की जो गति है वो और तेज गति से की जाएगी करनाल शहर के अंदर। तो आपने उस दिन
बाहरी का मुद्दा उठाया था। इवन आपने एक शायर के तौर पर भी एक लाइन बोली थी कि आपने कहा था, किसको फिक्र है कबीले की क्या होगा, सब लड़ते हैं इस बात पर कि सरदार कौन होगा, लड़ाई सरदार की है, फिक्र किसी को कबीले की नहीं है। आपको नहीं लगता कि उस दिन कुछ ज़्यादा बोल गए थे? देखिए जी, उन्होंने आज भी जब वो घर पे आए तो उन्होंने कहा कि मुझे हर एक कार्यकर्ता की, हर एक छोटे से छोटा जो कार्यकर्ता है उसकी चिंता है। और छोटे से छोटे कार्यकर्ता, मैं भी एक छोटे से एक छोटा कार्यकर्ता हूँ। उन्होंने कहा भी बिल्कुल काम किए जाएंगे और किसी भी चीज़ को इग्नोर बिल्कुल भी नहीं किया जाएगा और काम को ही प्राथमिकता दी जाएगी। तो नैन साहब, आपने उस दिन ये भी सवाल उठाया था कि जिस पार्टी में मैं 23 साल से जुड़ा हुआ हूँ, क्या उस पार्टी के पास 10 लोग भी ऐसे नहीं हैं जो लोकसभा का चुनाव लड़ सके, हमें 6 नेता कांग्रेस से इंपोर्ट करने पड़े? तो इसके ऊपर भी कोई बात हुई नायब सिंह सैनी जी के साथ? देखिए जी, हरियाणा प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी 10 की 10 लोकसभा सीटें और 1 विधानसभा सीटें जो कार्य कर सकते हैं उनको लिया जाता है और कार्य करना चाहिए जनता के द्वारा, बाय द पीपल फॉर द पीपल। जो काम करेंगे तो आगे भी जनता मौका देगी और जनता को मौका बिल्कुल देना चाहिए और काम करने चाहिए जनता। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि नेता चाहे कांग्रेस से आ रहा है चाहे बीजेपी का है, कोई फर्क नहीं पड़ता आपके हिसाब से? देखिए जी, मैं तो ये कहूँगा कि भाई अगर भाजपा का कोई कार्यकर्ता को ही अगर प्रेफर किया जाए वो ज़्यादा बढ़िया है। इस बात पे कायम हो? बिल्कुल। देखो, अपना कोई मतलब जो प्रैक्टिकल चीज़ है उस पे कायम हो आप? देखो, अपना कोई साथी है, कोई मतलब कार्यकर्ता है, उसको बिल्कुल प्रेफरेंस देनी चाहिए। पार्टी टिकट्स के जो वितरण के अंदर पार्टी के अंदर बहुत बड़े लेवल पर मंथन किया जाता है, सोचा जाता है भाई कौन जीत सकता है, परंतु एक वर्कर को, एक कार्यकर्ता को भी टिकट जरूर देनी चाहिए, मेरा ये मानना है। तो इस बात पर कहीं ना कहीं जो शमशेर सिंह नैन है वो कायम है। उनका कहना है कि प्राथमिकता जो है वो कार्यकर्ता को दी जानी चाहिए। तो नैन साहब, जब मैंने इस पोस्ट को डाला आज सुबह तो कुछ लोगों ने सवाल उठाए कि शमशेर सिंह नैन के घर तो चिप्स लगी हुई है, अब इनकी डील हो गई है, ईडी से बचने के लिए ये कुछ किया है, इनके घर में अब मार्बल लग जाएगा, टाइल्स लग जाएंगी, इस तरह के कमेंट्स आ रहे हैं। इन लोगों को कुछ जवाब देना चाहेंगे आप? देखिए जी, मेरे सभी साथी जो देख रहे हैं, जो सुन रहे हैं, उन्होंने भी मुझे, देखो मैं वकालत का प्रोफेशन करता हूँ, मैंने किसी भी व्यक्ति से एक सिंगल पैनी, लोग रुपए की बात करते हैं, मैंने एक सिंगल पैनी भी किसी गलत तरीके से नहीं कमाया है। 9.5 साल में नहीं जी, मैंने आज तक किसी से, उससे पहले भी गलत तरीके से कोई एक सिंगल पैनी नहीं कमाया। सत्ता में रहने के बाद? बिल्कुल जी, सत्ता में रहने के बावजूद भी अपना काम करते हैं। किसी को मतलब आज तक जो है गलत तरीके से, एक मेरे पास कोर्ट में मेरा प्रोफेशन है, मेरे पास कोई भी आते हैं, मेरे पास आज भी हज़ारों की संख्या में ऐसे क्लाइंट्स भी हैं जिनसे मैं फीस के लिए, जिनसे मैंने लेनी है, परंतु वो कहते हैं भाई नैन साहब, मैं कहा चलो फिर कोई नहीं, आप मतलब बिल्कुल जैसे आपको ठीक लगे, अगर आप दे सकते हो ठीक है, अगर नहीं दे सकते हो तो मैंने कभी आज तक किसी को इवन किसी नेवर कभी किसी को प्रेशराइज नहीं किया। लोग बातें क्यों कर रहे हैं? ये तो देखो, ऐसा है, लोकतंत्र है और लोकतंत्र में कोई भी बात कहने का अधिकार है और लोकतंत्र में अगर अपनी बात कहेंगे, क्योंकि कुछ हमारे साथी, देखो मैं तो आप सभी के सभी जो साथी हैं वो हमारे अपने हैं। करनाल में मुझे 40 साल हो गए, करनाल में बिल्कुल शुरू से करनाल में रह रहा हूँ, मेरी स्कूलिंग, मेरा सब चीज़ करनाल में हुई है। और करनाल के अंदर मैं तो ये कहूँगा कि आकर्षण जी, मेरे साथ जो फर्स्ट क्लास में साथी पढ़ता था वो आज भी 35 साल की, 5 साल की कक्षा में मैं फर्स्ट क्लास में गया था और 35 साल से वो आज भी मेरे साथ कनेक्टेड है। जो ग्रेजुएशन में पढ़ते थे वो आज भी कनेक्टेड है, मतलब मेरे साथ कोई जुड़ा हुआ है। वो आज तक कोई एक व्यक्ति आके ये नहीं कह सकता भी नैन साहब ने मेरे साथ गलत कर दिया, मेरे साथ कोई एक चवन्नी की ठगी कर दी। मेरा कोई, मैं चिप्स का है, मुझे चिप ऐसा होता है जी, किसी चीज़ को, मैं तो ज़मीन पे सोने वाला इंसान हूँ, मैं तो कोई अगर खाट भी ना हो तो मैं तो दरी पे, मतलब ज़मीन पे सोने वाला इंसान हूँ। मुझे कोई बेड की मुझे कोई चाह नहीं है, मुझे तो बिल्कुल एक सिंपल 2 रोटी चपाती खाने वाला, मैं तो मुझे किसी करने वाले बिल्कुल जी, मैं तो वो कहना उसका कि शरीर से बढ़िया कुछ नहीं है। मनुष्य का सबसे सच्चा साथी उसका स्वास्थ्य है। जिस दिन स्वास्थ्य ने साथ छोड़ा उस दिन मनुष्य हर रिश्ते पर बोझ बन जाता है। तो उस दिन नैन साहब आपने
देखिए अब सवाल इसलिए उठ रहे हैं कि लोग हमें बोल रहे हैं कि जी आपने उनका वीडियो नहीं दिखाया, इंटरव्यू नहीं दिखाया, तो आप उनका करके आओ। आपने उस दिन एक सवाल और उठाया था, आपने कहा था कि तानाशाही लंबे समय तक नहीं चलती और मैं इस तानाशाही के खिलाफ चुनाव लड़ने जा रहा हूँ। 9.5 साल में हमारी सरकार ने कुछ नहीं किया, लेकिन आज अब हृदय परिवर्तन हुआ है, घर वापसी हुई है, तो इसको कैसे काउंटर करेंगे? देखिए जी, जो हरियाणा प्रदेश के अंदर नौकरी है, 1,30,000 नौकरियां दी गई है और जो नौकरी हैं वो मेरिट के आधार पर दी गई है। आज कोई भी जिसके पास पैसे का बहुत कम मात्रा में, गरीब आदमी जो है, गरीब है, वो भी एक एक घर में 2-2, 3-3 जो है वो नौकरी लग रही है और परमपिता परमात्मा से बिल्कुल एक ईमानदारी और पारदर्शिता तरीके से कार्य किए जाते हैं। सड़कों की समस्या है, जैसे सड़कें टूटती हैं वो बनती हैं। काम को बिल्कुल करना चाहिए। करनाल एक स्मार्ट सिटी है। स्मार्ट सिटी के अंदर देखिए जी, मैं प्रॉपर्टी आईडी के बारे में उस दिन सवाल उठाया था। हाँ देखो, काम करने चाहिए। अब कोई भी व्यक्ति है अगर अपने कार्य के लिए अगर जाता है, तो अगर उसका कार्य भी नहीं होता और उसका नाम भी अगर गलत दर्ज किया जाता है, तो देखो उस कंपनी के खिलाफ सरकार ने ठोस और कठोर कदम उठाए हैं और उस कंपनी का टेंडर भी कैंसिल कर दिया और उसके ऊपर जुर्माने की भी जो है वो कार्रवाई आगे जारी। लेकिन आरोप तो ये लगते हैं ना कि जब तक टेंडर दिया गया तब तक तो मेरे ख्याल 52 करोड़ रुपए के आसपास की राशि तो उस कंपनी को जारी कर दी गई थी, तो उसके बाद टेंडर यानी कि कैंसिल करने का क्या फायदा हुआ? लोगों का नुकसान होना था, पब्लिक के पैसे का नुकसान होना था, 52 करोड़ की पेमेंट भी कर दी, उसके बाद क्या फायदा हुआ नैन्सा? देखिए जी, अगर एक मैं तो आप 52 करोड़ की कह रहे हो कि एक 52 रुपए का भी अगर किसी व्यक्ति का नुकसान होता है, वो नुकसान है। अगर सरकार को अगर किसी ने चपत लगाई है, उस पर कार्रवाई करनी चाहिए और जो भी व्यक्ति इस कार्य के अंदर दोषी है, उसको सख्त से सख्त, कठोर से कठोर सजा दी जानी चाहिए। नैन साहब, जो आपने उस दिन एक सवाल और उठाया था, उसमें बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल ये था कि आपने कहा था कि नायब सिंह सैनी 100% हारेंगे, बाहरी का मुद्दा था और मैं 50,000 वोटों से हराऊंगा। तो आपको नहीं लगा कि जब आप वापसी आएंगे तो लोग इसमें सवाल पूछेंगे भी आप तो उनको हराने चले थे, आपने उनको बाहरी कहा था और उनसे हाथ भी मिला लिया और उनकी गाड़ी में बैठकर चले भी गए? देखिए जी, नायब जी एक बड़े सौम्य और मतलब बहुत अच्छे राजनीतिक व्यक्ति, बिल्कुल बहुत अच्छे व्यक्ति हैं और उनका जो सरल स्वभाव है, यहाँ नहीं, उनका कहीं पर भी सरल स्वभाव है। वो उनको जो है वो जीवन के अंदर जिस मुकाम पे वो पहुंचे हैं, आज अपने सरल स्वभाव की वजह से ही पहुंचे हैं। देखिए, पार्टी में एक कार्यकर्ता अगर मुख्यमंत्री बन सकता है, तो कोई भी व्यक्ति किसी भी मुकाम पर इस पार्टी में पहुंच सकता है। आपने कहा था कि मैं नॉमिनेशन वापस नहीं लूंगा, तो अब फिर नॉमिनेशन वापस लेने का प्लान कैसे बना? अब तो नॉमिनेशन वापस लेना पड़ेगा। उस दिन आपने बड़ा ठोक कर कहा था कि मैं नॉमिनेशन वापस नहीं लूंगा, आकर्षण जी चुनाव लड़के दिखाऊंगा। देखिए जी, अभी आगे फ्यूचर में क्या है, परंतु नायब जी के साथ है और वो मैं तो सुबह भी मैं तो यही कह रहा था कि जाकर कह दो शोलो और चिंगारी से, नायब सैनी जी खिलेंगे इस बार पूरी तैयारी से। और नायब जी बड़े अच्छे व्यक्तित्व के व्यक्ति हैं और करनाल को वो मतलब कुछ ना कुछ देकर ज़रूर जाएंगे। जिस प्रकार से वो अपना काम के अंदर, उनके काम में बड़े सौम्य उनके पास पार्टी का कार्यकर्ता ही नहीं, अपितु कोई आम व्यक्ति भी अगर नायब जी के पास जाता है, तो उनका मिलने का तरीका, उनका बातचीत करने का तरीका, वो बिल्कुल एक काम, मैंने ये देखा है जी, वो काम कराने के बारे में सोचते हैं, भी कोई भी काम है उसको कंप्लीट कर देना चाहिए। तो शमशेर जी, उस दिन देखिए, मैं उस दिन की बात बार बार इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मेरे प्लेटफॉर्म के ऊपर इंटरव्यू चला था। आप बड़ी बेबाकी से अपनी बात रखने के लिए जाने जाते हैं। आज भी आप हर सवाल का जवाब बहुत अच्छे तरीके से काउंटर कर रहे हैं, लेकिन उस दिन आपने ये भी कहा था कि करनाल की विधानसभा सीट और 10 की 10 सीटें हारने की शुरुआत बीजेपी में हो चुकी है और अब करनाल की सीट हारने से शुरुआत होगी। तो आज आपका क्या विचार है कि क्या लोकसभा की सीट करनाल में बीजेपी हारने जा रही है? नहीं जी, देखिए, करनाल के अंदर नहीं, अभी तो मैं तो पूरे हरियाणा की बात करूंगा कि 10 की 10 लोकसभा सीटें और 1 विधानसभा सीटें, 11 की 11 सीटें भाजपा जीतेगी और जीतेगी नहीं, बहुत भारी थम्पिंग मेजोरिटी के साथ भारतीय जनता पार्टी जीतेगी और ज़्यादा से ज़्यादा मार्जिन से जीतेगी।
तो ये थे शमशेर सिंह नैन, जिन्होंने उस हर सवाल का जवाब दिया जो सवाल आप लगातार पूछ रहे थे। मेरे पास लगातार व्हाट्सएप भी आ रहे थे कि I-24 के ऊपर शमशेर सिंह नैन की बात क्यों नहीं कही गई, क्यों I-24 ने उनकी बात को लाइव नहीं किया गया। उस समय मैं किसी कवरेज पर था, इसलिए मैं नहीं आ पाया। तो नैन साहब, बेहतर मुख्यमंत्री कौन है, नायब सिंह सैनी या मनोहर लाल खट्टर, कौन बेहतर मुख्यमंत्री आपको हरियाणा का लगा? जो अभी तक आपने 9.5 साल मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को भी देखा और अब नायब सिंह सैनी, बेहतर मुख्यमंत्री किसे मानते हैं? देखिए जी, भारतीय जनता पार्टी के अंदर मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान जी ने 15 साल काम किया, बिल्कुल बेहतरीन तरीके से काम किया। गुजरात के अंदर माननीय प्रधानमंत्री जी ने 20 से ज़्यादा सालों तक मुख्यमंत्री के तौर पर काम किया। आज गुजरात कहाँ पर है? शाइनिंग, बिल्कुल बहुत सुंदर तरीके से। और भारतीय जनता पार्टी के अंदर किसी भी प्रदेश के अंदर, हरियाणा नहीं अपितु किसी भी प्रदेश के अंदर है तो वो कार्य करने की ही काम होता है, और कार्य बिल्कुल बहुत अच्छे से कर रहे हैं। और निरंतर जो काम छोड़े हैं बाबू जी के द्वारा, वो नायब जी 100% पूरा कर लेंगे। हमें उस दिन मैंने आपको बधाई दी थी कि आप चुनाव लड़ रहे थे, और अब आपको फिर से बधाई कि आप बीजेपी में वापस आ गए, अपने घर वापस आ गए। और घर वापसी के ऊपर कुछ कहना चाहेंगे? जो लोग सवाल उठा रहे कि बीजेपी में वापस क्यों गए, घर वापसी तो मेरे हिसाब से कोई ऐसी बात नहीं कि जिस पर सवाल उठाया जाना चाहिए। कुछ कहना चाहेंगे इसके ऊपर? देखिए जी, 23 साल से मैं पार्टी के अंदर हूँ। मैंने ABVP से अपने कैरियर को स्टार्ट किया था। ABVP के बाद में युवा मोर्चा के अंदर, फिर उसके बाद इन्वेस्टर सेल के अंदर। और पार्टी एक बिल्कुल माँ के तरीके से होती है, और बिल्कुल पार्टी पूरा ख्याल रखें, किसी परिवार होता है। और मैं ये कहूँ कि किसी शर्तों पर पार्टी नहीं ज्वाइन की भाई कोई। अब वो कहते हैं अभी पता नहीं इन्होंने क्या ले लिया, क्या मतलब कोई मतलब एक, मैं कह रहा हूँ इस प्रकार की जो मेरे साथी लोग जो कह रहे हैं वो मतलब इस प्रकार की, मैं तो ये मानना है कि भाई आप सभी के सभी समझदार हो, और इस प्रकार की जो मतलब बिल्कुल कोई शर्त नहीं है, बिल्कुल एक भाईचारे के साथ, एक प्यार प्रेम के साथ, बिल्कुल एक भारतीय जनता पार्टी को थंपिंग मेजोरिटी के साथ करनाल विधानसभा और 10 की 10 लोकसभा सीटें जीतकर, और नरेंद्र मोदी जी जो है वो 400 पार प्रधानमंत्री जी इस बार दोबारा बनेंगे। 400 पार की जो बात है वो कर रहे हैं शमशेर सिंह नैन। उनका दावा है कि तीसरी बार बीजेपी सरकार सेंटर में आएगी, और करनाल की जो विधानसभा सीट है जहां पर उपचुनाव हो रहा है, वहां पर नायब सिंह सैनी एक बार फिर से जीत दर्ज करके, भारी जीत दर्ज करके मुख्यमंत्री हरियाणा के बने रहेंगे। मेरी आप सभी लोगों से अपील, जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं इसे साथ के साथ जरूर शेयर करें। हमने आपको सब वो बातें, सब वो सवाल यानी कि पूछकर बताए जिसका जवाब शमशेर सिंह नैन ने दिया, और सीधे तौर पर कहा कि मैं अपने घर वापस आया हूँ, मेरी घर वापसी है, और घर में जाना कोई बुरी बात नहीं है। हजारों लोग ऐसे हैं जिन्होंने नैन साहब अपने घर छोड़े, परिवार छोड़े, और वो घर परिवार में वापस जाया ही करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और काफ़ी लोग भाई गए हैं यहाँ से, उनके पास तो CM साहब ने कहा, आग्रह किया, उन्होंने कहा भी नैन साहब आप छोटे भाई हो, और मतलब कान में क्या कह रहे थे? कुछ लोग कह रहे हैं कि जी डील हो रही थी, कुछ लोग कह रहे हैं कि ईडी की बात हो रही थी। कान में उन्होंने बोला क्या? नायब सिंह सैनी जब आपको मिलने आए तो कान में क्या कह रहे थे आपके? नहीं जी, देखो नायब जी तो बिल्कुल काम के बारे में कह रहे थे। नैन साहब जो काम, जो जनता के काम है, जो कार्यकर्ता के काम है, जो वर्कर के काम है, जो व्यापारी के काम है, किसी के भी काम है, वो सभी काम कराए जाएंगे, और बहुत बेहतर तरीके से, बिल्कुल बिल्कुल 100% काम कराएंगे। और मैं तो ये कहूँगा कि जो हमारे साथी लाइव देख रहे हैं, बिल्कुल आएँ, मुख्यमंत्री जी से मिलें, उनका मिलने का तरीका देखें। मेरा ये मानना है कि जो हरियाणा प्रदेश के जो नायब जी हैं वो इजीली अवेलेबल मुख्यमंत्री हैं। आप जाओगे उनसे मिलने के लिए, वो आपको कभी मना नहीं करेंगे, और आपकी पूरी बात सुनकर और उस चीज़ को बिल्कुल उस समस्या का निवारण करके भेजेंगे। तो ये थे शमशेर सिंह नैन। आपको शमशेर सिंह नैन से जो सवाल हमने पूछे, जो जवाब हमने दिए, उस पर क्या लगता है कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। और 25 मई को चुनाव है दोस्तों। जिस भी नेता को, जिस भी पार्टी को आप पसंद करते हैं, वोटिंग ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि 5 साल आपको किसी को भी कोसने का अधिकार सिर्फ तब है अगर आपने सही जगह वोटिंग की है। मेरी आप सभी से अपील, इस वीडियो को देखने वाले इस वीडियो को साथ के साथ ज़रूर शेयर करें। 25 मई को वोटिंग करने ज़रूर जाएं ताकि आपको 5 साल
पछताना न पड़े। आप देख रहे हैं IBN 24, मैं हूं आकर्षण उप्पल करनाल से, आप सभी के साथ लाइव। धन्यवाद।